अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये टॉपिक है। हम 7.3 कंटिन्यू की हुई है। उसके रिलेटेड हमने दो चीज़ें सीखी हैं कि इससे इससे पिछली जो वीडियोस थी मेरी, उसमें मैंने ये दो चीज़ें बताई थी कि अगर कांस्टेंट की पावर में कोई भी फंक्शन हो तो उसे कैसे करते होते हैं सॉल्व। दैन उसके बाद उसे इंटीग्रेट कैसे करना है, डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। दैन उसके बाद था लोगार्थम फंक्शन थोड़ा सा आया 7.3 में, तो एक्सपोनेंट फंक्शन भी इसमें ऐड हुआ है 7.3 में। तो उसके बाद अब थोड़े से क्वेश्चन है 93 to 98 जिसमें मिक्सअप दे दिया है। कभी वेरिएबल की पावर में समथिंग है, कभी कांस्टेंट की पावर में फंक्शन है, तो उन्हें देखना है कि कैसे करना है सॉल्व और कैसे नहीं। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने इन चीज़ों का, ये जो अब डायरेक्ट करवाऊँगी वो मैं दे चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। और जिन्होंने नहीं वो वीडियो देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वाली पिछली वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट ओपनली और क्लियर मैंने दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो कॉन्स्टेंट दे दिया गया और एक वेरिएबल। हमने इंटीग्रेशन वेरिएबल पे अप्लाई करनी होती है, कॉन्स्टेंट पे नहीं। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएगा, अंदर ये वाली चीज़ आ जाएगी x√3 dx, सॉरी 1 नहीं आएगा, तो ये चीज़ अंदर आ जाएगी। देन उसके बाद हमने इस पर क्या अप्लाई कर देना है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। जब इंटीग्रेशन अप्लाई की तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखें, जब हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर में समथिंग हो और उस वेरिएबल का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल क्या था, पावर में एक प्लस करना है 1, देन उसके बाद उसी से नीचे डिवाइड कर देना उसी वैल्यू से जो पावर में बनेगी। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे ऐसे अप्लाई होगी कि 3 में 1 ऐड हो जाएगा, देन उसी पावर से डिवाइड कर देना प्लस c कांस्टेंट। और ये हमारा इसका सोल्यूशन है। ये 3 कांस्टेंट है इसलिए वो साइड पे, और इसे ऐसे ही लिखने तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 94 है। 94 क्वेश्चन में भी सेम वही है, बस वहाँ पे कांस्टेंट दे दिया था, इधर नहीं दिया। तो हमने यहाँ पे क्या लगा देना है, पावर रूल। डायरेक्ट पावर रूल लगा दे। 2√-1, तो पहले ही उसकी पावर उसमें 1 ऐड कर देना है। देन उसके बाद जो पावर उसकी बनी है उस सब के साथ उसे डिवाइड कर देना, प्लस c कांस्टेंट, प्लस माइनस वाली कटिंग हो जाएंगी। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बची, x 2√/2, और यही इसका आंसर है, प्लस c कांस्टेंट भी। क्वेश्चन नंबर 95 अब इसी तरह देखें। अब क्वेश्चन नंबर 95 में एक तो हमारे पास दे दिया गया है पार्ट कांस्टेंट का, दूसरा दे दिया गया है वेरिएबल का। तो कांस्टेंट हम क्या करते होते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले आते होते हैं। क्यों, बिकॉज कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन डेरिवेशन अप्लाई नहीं होती, तो हमने कांस्टेंट बाहर ले आए। बाकी जो हमारे पास फंक्शन बचा था उस पर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इंटीग्रेशन अप्लाई की तो साथ अब हमारे लिमिट्स भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटीग्रेशन अप्लाई होने के पावर रूल लगेगा, क्योंकि वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 है जो कि मौजूद है इधर। देन पावर रूल लगेगा, पावर में 1 ऐड और उसी पावर से डिवाइड कर देना है। ये करने के बाद अब उसके बाद जो बाहर कांस्टेंट था वो भी तो साथ आएगा। अब नीचे और जो कांस्टेंट था वो सेम वैल्यूज़ बन गई, कटिंग ही नहीं कर देना, रिमेनिंग चीज़ ये बची। अब इस पे हमने क्या कर देना, लिमिट अप्लाई। लिमिट अप्लाई करने का क्या तरीका था, ये 3x पे अप्लाई होनी है, तो 3√2 + 1, ये दोबारा से कर देती हूँ। x की जगह एक बार 3 पुट करना है और 2√ + 1, देन माइनस, फिर x की जगह पे 0 पुट करना है और देन उसकी पावर 2√ + 1। अब ये चीज़ तो 0 होगी, पीछे क्या बची, ये वाली चीज़। तो हम इसे कैसे लिख देंगे, 3 2√ + 1, और यही इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 भी एज इट इज़ है। हमारे पास लिमिट दे दी गई है और साथ फंक्शन दे दिया गया। फंक्शन में हमने देखा है कि जो वेरिएबल था उसका जो डेरिवेटिव है वो मौजूद है। तो डेरिवेटिव मौजूद है, इसका मतलब ये उसकी जो पावर है उसमें 1 ऐड होगा और जो पावर बनेगी उसी के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमने ऊपर क्या किया, log2 -1 में प्लस ऐड कर दिया, +1 ऐड कर दिया और उसी से नीचे डिवाइड किया, प्लस माइनस कटिंग हो जाएंगे। पीछे बचा x log2/log2, देन जो लिमिट वो साथ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट वैल्यू वो उसे बाहर ले आना है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू पे तो लिमिट भी अप्लाई नहीं होनी। वेरिएबल की वो लिमिट है, तो इस वजह से उसे ज़रूरत नहीं कि साथ साथ लिखें, तो इसलिए एक बार साइड पे ले आते हैं। अंदर चीज़ बची वो इस तरह से बचेगी, 1/log2 x log2 e1। अब इस चीज़ पे लिमिट सारी अप्लाई होनी है। एक बार x की जगह e रखा जाएगा, एक बार 1।
सेम एज इट इज़ रखा, ई log 2 का मतलब 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था जब भी एक्सपोनेंट फंक्शन की पावर में log कांस्टेंट समथिंग वेरिएबल जो भी हो तो वो इज इक्वल टू ए होता है। क्यों? बिकॉज log एक्सपोनेंट से कटिंग हो जाता है और पीछे बच जाते हैं जो चीज़ वैल्यू साथ होती है। इसी तरह इसकी जगह 2 आ गया, देन 1 की पावर जो भी हो वो 1 नहीं रहता, उसकी जगह 1 आ गया। सॉल्व किया तो 1/log 2 आ गया और यही इसका आंसर है। अब 97 क्वेश्चन है, इसमें 97 98 में ना थोड़ी न्यू चीज़ एक आ गई है। न्यू चीज़ क्या आई है कि पहले तो हमारे पास था सिंपल log x या समथिंग जो भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर देनी इजी, बट यहाँ पे अब हमारे पास आ गई है log वेरिएबल x टू द बेस a। ठीक है, ये जो नीचे है। देन उसके बाद उसे लिखने का क्या तरीका होता है? उसे लिखने का ये तरीका होता है कि हमने log नेचुरल log x ओवर नेचुरल log जो कांस्टेंट दिया होता है उससे लिख देना। तो ये छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है इन दोनों क्वेश्चन का। जब हमारे पास log इस फॉर्म में आ रहा है तो लिखने का क्या तरीका है? log x ओवर log a नेचुरल log। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे अब ऊपर अगर देखें log x और यहाँ पे 10 नीचे दिया गया और ये इससे कंपेयर करें तो सेम है। इसे लिखने का क्या तरीका होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखने से पहले इसे सेपरेट कर लें, 1/x को अलहदा कर लें ताकि चीज़ें ज़रा क्लियर आ जाए, क्योंकि ये डिवीजन में ऊपर अगर ये चले जाए तो डिवीजन में x के साथ तो सेम वही चीज़ बन जाती है। अब इसकी जगह हमने ये फंक्शन अप्लाई कर देना। ठीक है, ये जैसे इसे ओपन किया वैसे इसे ओपन कर देना, log x ओवर log 10 लिख दिया। उसके बाद डॉट जो हमारी बाकी चीज़ थी वो वैसे ही आ गई। अब इसके बाद इसमें से जो होगी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ वो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएंगे। 1/log 10 कांस्टेंट था तो हमने उसे बाहर ले लिया। उसके बाद पीछे बचा log x डॉट 1/x। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है जी? एक चीज़ है यहाँ पे, फंक्शन ये है और एक ये है। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या वर्क करते होते हैं? सब्स्टिट्यूशन वर्क। बहुत बार हो चुका है 7.3 में तो मस्ट, बहुत ही ज़्यादा बार मैंने करवाया है। बार बार उसका कॉन्सेप्ट दिया है कि जब हमारे पास ज़रा डिफ़िकल्ट आ जाए फंक्शन या दो फंक्शन आ जाए तो जिसका डेरिवेटिव मौजूद होता है उसे हम लेट सपोज कर लेते हैं इज इक्वल टू यू। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन का वर्क होगा। कैसे कि हमने लेट कर लेना u इज इक्वल टू log x, डेरिवेटिव दोनों तरफ लेना, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव 1/x आ गया, देन डी एक्स दूसरी तरफ चले गया और ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। log x की जगह पुट कर देना u जो हमने लेट सपोज किया और 1/x डी एक्स डेरिवेटिव लेने के बाद u फंक्शन का जो आया उसकी जगह रख देना डी यू और जो कांस्टेंट वो एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। पावर रूल लगेगा। कैसे? क्योंकि डेरिवेटिव u का 1 जो कि मौजूद है तो पावर में 1 ऐड और उसी से नीचे डिवाइड हो जाएगा और जो कांस्टेंट चीज़ वो एज इट इज़ प्लस c कांस्टेंट और सब चीज़ों को कंबाइन कर दें, u स्क्वायर ओवर 2 log 10 इसका आंसर है। या मज़ीद फर्दर अगर करना है तो ऐसे भी हो सकता है कि जब log से पहले कोई वैल्यू होती है तो वो जो उसकी अगली वैल्यू होती है उसकी पावर बन जाती है। तो यहाँ पे log 10 पावर 2 भी लिख सकते हैं प्लस c। मज़ीद करना है तो कर लें, अदरवाइज़ यहाँ तक हमारा क्वेश्चन एंड है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है। इसमें भी अब चीज़ें सारी वही हैं। अब क्या आया? लिमिट। लिमिट आ गई है तो सब्स्टिट्यूशन में लिमिट चेंज करना तो अब आसानी से आता होगा कि u फंक्शन में लिमिट हमने अप्लाई करनी है और जो वैल्यूज़ आएंगी वो इनकी जगह यूज़ होंगी जब सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी चीज़ें जो अलहदा कर लेनी है, log 2x अलहदा, देन उसके बाद 1/x dx और 4 1 लिमिट थी। अब ये जो चीज़ हमने अलहदा की थी अब इसे ओपनली जैसे फार्मूले से था हमने उसे लिखना है। ठीक है, log x ओवर नेचुरल log 2, देन उसके बाद बाकी चीज़ एज इट इज़। अब यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यूज़ वो बाहर चले जाएंगी, जो बची वो log x डॉट 1/x dx। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन का वर्क होगा। सब्स्टिट्यूशन का वर्क ऐसे करना है कि log x का डेरिवेटिव मौजूद है, हमने log x को लेट्स सपोज u कर लेना है, डेरिवेटिव लिया, देन डी यू इधर ही रह के डी एक्स दूसरी तरफ 1/x dx आ गया। मेन चीज़ अब ये वाली है। लिमिट हमारे पास एक 4 है और एक 1 है। ये है लिमिट किसकी? x की। अब हमने किसकी फाइंड आउट करनी है? u की। तो हम क्या करेंगे कि हमने कहना है जब x अप्रोच टू 4 है सो ये 4 को उठाना है और u के फंक्शन में पुट कर देना है। तो log 4 क्या आ जाएगा? log 4 हमारे पास ये
वैल्यू ज़रा डिफ़िकल्ट आ रही होती तो उसे हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, हम बस यही लिख देंगे कि log 4 आएगा। देन उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आई थी, लिमिट 1, तो हमने पुट की इसमें, तो log 1 क्या होता है 0, तो जब x अप्रोच 4 करता है u अप्रोच करेगा log 4, जब x अप्रोच 1 करेगा तो u अप्रोच करेगा 0। तो अब ये लिमिट्स हमने सब्स्टिट्यूशन की जो स्टेप होगा उसमें करेंगे पुट। अब हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का वर्क आ जाना है, log x की जगह u, 1/x dx की जगह du, और साथ लिमिट्स भी चेंज होगी। उस लिमिट की जगह वो लिमिट रखनी है जो उसके पुट करने से आई है। देन अब यहाँ पे क्या सिंपल फंक्शन बन गया, तो पावर रूल इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड, और साथ लिमिट एज इट इज़। अब यहाँ पे कांस्टेंट 2 भी था, वो भी बाहर निकालें क्योंकि उस पर भी लिमिट अप्लाई नहीं होनी, तो 1/2 log 2 बन गया। अंदर आ गया जी u2, अब इसमें u स्क्वायर, तो इसमें अब लिमिट अप्लाई की log 4 और 0 माइनस लगाकर, क्योंकि जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो दरमियान में माइनस आता है, फर्स्ट लिमिट और सेकंड लिमिट ऐसे बनती है। देन उसके बाद उसे सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह करना है जी, 0 वाली टर्म तो सारी खत्म होगी, पीछे रहेगी log 4 स्क्वायर, और नीचे क्या चीज़ थी 2 log 2, दोनों को कंबाइन कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ये वर्क किया था, इधर स्टेप एक मज़ीद किया था कि जो पहले होती है वैल्यू वो अगली वाली वैल्यू की पावर बन जाती है इन log फंक्शन, तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये 2 इस 2 का स्क्वायर मतलब पावर बन जाएगी। अब 2 2 ज़ार 4, ऊपर और नीचे सेम है, जो ये 1 एक इससे कटिंग हो जाएगा और पीछे बचा log 4, जो कि इसका आंसर है। तो पहले मैंने कुछ क्वेश्चन जो करवाए थे वो रैंडमली थे कि इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करनी है जब वेरिएबल की पावर में समथिंग फंक्शन हो या कांस्टेंट की पावर में, देन वो कैसे करना है, थोड़े से वो क्वेश्चन थे। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन। अब इसे क्या करना होता है, ये तब भी यूज़ होता है, लोगारिथम का हम मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ इस टाइप का फंक्शन हो कि हमारे पास फंक्शन की पावर में भी फंक्शन हो या कांस्टेंट की पावर में फंक्शन हो, तो हम उस फंक्शन को नीचे लाने के लिए, पावर उसकी ख़त्म करने के लिए लोगारिथमिक डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम क्या करते होते हैं, दोनों तरफ लोग ले लेते होते हैं, लोग ले लिया दोनों तरफ, और लोग की प्रॉपर्टी है कि लोग से जो लोग की वैल्यू की जो पावर होती है वो उससे फ्रंट में आ जाती है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स log x। फिर यहाँ पे ये दो फंक्शन बन जाते हैं ना, ये 1 फंक्शन और ये 2 फंक्शन। दैन यहाँ पे बाय पार्ट इंटीग्रेशन है तो बाय पार्ट लग जाएगी, डिफरेंशिएट है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ऐसे ये वर्क सारा हो जाता है और इधर भी उसी हिसाब से वो चीज़ हो जाती है। तो इन शॉर्ट ये मकसद होता है कि हमारा जो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है ना क्वेश्चन, उसे इन ईजी वे में 2 पोर्शन में कर देना। तो ये लोगारिथमिक डिफरेंशिएट का थोड़ा सा मेथड था जो ये समझना, और क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 111 है, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर में x है। अब एक ये भी फंक्शन है, उसकी पावर में भी फंक्शन है। अब इस फंक्शन को नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लिया, तो ये x यहाँ पर आ गया, तो बन गया x log x प्लस 1। अब यहाँ पे हमने क्या कर देना है, इसे डिफ्रेंशिएट कर लेना, दोनों तरफ लिख देना है अब d/dx एंड d/dx विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे 2 फंक्शन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव लॉग का लिया जाएगा। लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/y, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर वैल्यू जो कि dy/dx आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस तरह से लगेगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर वैल्यू, वैल्यू का आ जाना है डेरिवेटिव 1 + 0, देन उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि x है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब चीज़ें अरेंज कर लेनी है, dy/dx यहाँ पे रहने देना, साथ ही ये वाला जो y है दूसरी तरफ चले जाएगा, और उसके साथ साथ चीज़ें ये अरेंज हो जानी है, x/x प्लस 1 यहाँ पे आ जाना प्लस log x प्लस 1। अब हमारे क्वेश्चन से हमें पता लग रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर x, तो हमने इस y की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है, तो आ जाना है dy/dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 पावर x। देन उसके बाद अपनी मर्जी है, अंदर अगर एलसीएम लेना ले लें, अदरवाइज़ ये चीज़ एज इट इज़ लिख दें। तो मैं यहाँ पे अगर एलसीएम ले लूँ तो x प्लस 1 ऊपर आ जाना है x प्लस 1 देन log x प्लस 1, क्लियर। तो यहाँ तक
क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ नहीं भी करनी, हम ये भी लिख दें, जस्ट y की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारा वो भी आंसर ठीक होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 112 है, जिसमें सेम अब देखें, पावर ये तो सही है, बट ये जो वेरिएबल था उसकी पावर में भी फंक्शन था, तो हमें यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा। दोनों तरफ लॉग लिया यहाँ पर, बल्कि लॉग लेने से पहले ये करना है कि यहाँ पे सिर्फ वो वाला फंक्शन रहे जिसकी पावर में भी फंक्शन है, दूसरा फंक्शन दूसरी तरफ चले जाएगा, y माइनस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। तो ये इस तरह से अगर रीअरेंज करें x 2x, अब इसका लॉग लेना है दोनों तरफ ताकि ये वाली वैल्यू हमारी नीचे आ सके। लॉग लिया दोनों तरफ, तो उसके बाद ये जो वैल्यू है वो शुरू में आ जाएगी इस तरह से 2x log x, बाकी जो दूसरी साइड पे वो वैसे ही। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो कि x है, वेरिएबल के मुताबिक डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे क्या log का डेरिवेटिव जो 1/y माइनस एक्स स्क्वायर, देन उसकी वैल्यू का डेरिवेटिव हम अगले स्टेप में ले लेंगे। यहाँ पे ओपनली लिखते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी ले सकते हैं। इतने क्वेश्चन करके प्रैक्टिस हो जाती है कि एक ही स्टेप में log का डेरिवेटिव देन उसकी वैल्यू का डेरिवेटिव भी ले सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़, तो उसके बाद कटिंग होने वाली चीज़ें कटिंग हो जाएंगी, रिमेनिंग चीज़ें बची और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाना और ये चीज़ आ जाएगी। अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव अब लेना, डेरिवेटिव लिया, y का डेरिवेटिव बन जाना dy/dx, जिसे y डैश भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे पावर रूल लग जाना, पावर आ गया, पावर में से एक कम। उसके बाद अब जैसे सेम हम वर्क करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ y डैश वाली चीज़ मतलब dy/dx रहना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाते होते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे हमने पहले तो 1 बाय 1 इससे चीज़ें अलग करनी है, ये डिवीजन में थी तो उसे मल्टीप्लिकेशन में दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो पीछे चीज़ सिर्फ ये वाली बच जाएगी। इससे फिर क्या करना है जी, यहाँ पर ये जो चीज़ है इसे y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x, हमारे जो क्वेश्चन से हमें मिली है उसकी जगह वो पुट की, तो अंदर जो चीज़ें हैं वो ये एक्स स्क्वायर कटिंग हो जाना है और रिमेनिंग चीज़ बचेगी जस्ट x 2x, देन उसके बाद 2 log x प्लस 2। अब ये चीज़ बन गई। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे y डैश के साथ अभी माइनस 2x भी है, वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस 2x, तो यहाँ पे ये जाकर क्या हो गया प्लस 2x। इसके बाद यही हमारा आंसर है। अदरवाइज अगर इन दोनों में से x 2x को कॉमन लेना है तो वो भी ले सकते हैं, वरना यहाँ पे ही स्किप कर सकते हैं और इधर तक हमारा आंसर ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 113 है, सेम एज इट इज़। अब देखें वेरिएबल की पावर में भी फंक्शन है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंडर रूट को 1/2 की शक्ल में लिख देना है और हमारे पास जो चीज़ आएगी देन जो पावर्स होती हैं इससे वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो y इक्वल टू टी की पावर t/2 आ जाएगी। उसके बाद दोनों तरफ क्या ले लेना है, log दोनों तरफ लिया तो पावर शुरू में आ जाएगी और दूसरा फंक्शन एज इट इज़। फिर क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो कि t है, तो विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे। अब यहाँ पर t वेरिएबल के हिसाब से जब हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे क्या था log y, उसका क्या बन जाएगा 1/y, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर वैल्यू जो कि v डैश आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या लग जाएगा हमारे पास, अगर देखा जाए तो हमारे पास है t/2 log t, ठीक है, तो 1/2 साइड पे आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा t log t। इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़, तो log का डेरिवेटिव पता है 1/t, तो यहाँ पे ये आ गया और कटिंग हो जाएगा। देन उसके बाद जो चीज़ें बचेंगी वो हमारे पास ये है। अब यहाँ से y को दूसरी तरफ ले जाना, y डैश इधर ही छोड़ देना है, तो यहाँ पे y डैश इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो ये थी वैल्यू y इज इक्वल टू अंडर रूट टी, देन उसकी पावर t, ये जो y की वैल्यू है हमारी जो इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देंगे। यहाँ पर अब हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया है, तो उसके बाद जो हमारी बाकी चीज़ें वो एज इट इज़ आ जाएंगी और ये हमारे यहाँ पे आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 सेम एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप लाइंस पर है। पहले तो दोनों तरफ, बल्कि log लेने से पहले अंडर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिख लेना है और दोनों तरफ log ले लेना है। log लिया तो जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, उसके बाद बाकी चीज़ें एज इट इज़। उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, तो हमने क्या करना है, इधर जब डिफरेंशिएट किया तो 1/y और साथ उसकी वैल्यू का डेरिवेटिव जो कि y डैश आ जाएगा। इधर अब क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल इस तरह से लगेगा कि पहले इस पर
इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज़, देन इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज़ प्लस में। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, जो कि बन जाएगी नेगेटिव टी, जो कि बन जाएगी टी नेगेटिव 1/2, और उसे नीचे ले आएंगे ताकि पॉजिटिव पावर बन जाए। तो 1/2 अंडर रूट टी, लोग टी आ गया, उसके बाद प्लस, देन उसके बाद ये वाला फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 1/t। अब उसके बाद चीज़ों को क्या करना है, रीअरेंज कर लेना है। ये लोग टी ओवर 2 अंडर रूट टी आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ऊपर चले जाएगी, ऐसे -1 इसकी पावर बन जाएगी। अब इन दोनों ने सॉल्व हो जाना है, इनकी पावर्स मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाएंगी। इन दोनों को ऐड किया, एलसीएम लिया, तो उसके बाद हमारे पास आ जाना है -1/2, और उसे अंडर रूट के नीचे ले जाना है ताकि पॉजिटिव पावर हो जाए। देन उसके बाद ये वैल्यू एज इट इज़, और साथ ही साथ जो वाई डैश के साथ वाई था उसे भी इधर ले आना है। वाई डैश के साथ जो वाई था वो इधर ले आए, और उसके बाद हमने अपने क्वेश्चन से उसकी वैल्यू लेनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है। पुट करने के बाद जो अंदर है, चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, चाहो तो ऐसे ही लिख दो, वाई की वैल्यू पुट करो, देन ये जो चीज़ है ये एज इट इज़ लिख दो। अदरवाइज़ अगर एलसीएम लेना है, लेकिन कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि इनका कैसे लेना है। वैसे कांस्टेंट हो तो इजी होता है एलसीएम लेना, जब वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आ जाएँ या वेरिएबल्स आ जाएँ तो मुश्किल होता है एलसीएम लेना। तो इस वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है, नहीं लिया जा रहा, तो आप छोड़ सकते हैं इधर ही, अदरवाइज़ इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लिया है तो ऊपर वाली चीज़ें इस तरह से आ गई, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे 115 है। 115 में भी सेम एज इट इज़ है। पावर में हमारे पास फंक्शन मतलब लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लिया, और ये पावर शुरू में आ गई, एक्स शुरू में आ गया। अब उसके बाद ये 2 फंक्शन बन गए, ये 1 फंक्शन, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़, ये सब में ये वाला जो वर्क है वो सेम ही आ रहा है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाया तो log sin x एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव आ जाना है पहले तो 1/sin x, log का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाना cos x। उसके बाद चीज़ें रीअरेंज की और y को भी साथ ही इधर ले आया, एक एक स्टेप में वर्क कर लिया। और उसके बाद अंदर चाहो तो इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम लेना है ठीक, अदरवाइज़ नहीं एलसीएम लेना तो ऐसे ही इन्हें लिख दो, ठीक है। या अगर एलसीएम नहीं लेना तो ये देखा जाए तो हमारे पास ये cos x ओवर sin x बनता है कोट एक्स, तो इसकी जगह कोट एक्स लिख दो। अगर एलसीएम नहीं लेना तो कोट एक्स लिख दो, और जो y की वैल्यू है वो पुट कर दो, और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है। इसमें भी सेम एज इट इज़ वही वाली सारी सिचुएशन है, तो लोग दोनों तरफ लिया, ये वैल्यू फ्रंट में आ जाएगी, और ये 2 फंक्शन बन जाएंगे, और ये 1 फंक्शन दैन डेरिवेटिव लिया, और इसका आ जाना 1/y वाई डैश, और यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा, ये एज इट इज़। प्रोडक्ट रूल में फिर साइन एक्स एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव 1/x। उसके बाद चीज़ें रीअरेंज की और साथ ही y को दूसरी तरफ ले आए, y की वैल्यू को पुट किया, और साथ साथ ही अंदर x का ये जो एलसीएम है वो ले लिया, और इसके साथ फिर x आ जाएगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ गई, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 117 है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन वर्क थोड़ा सा होगा, क्योंकि थोड़ा ना डबल वर्क आ जाता है इधर। तो सिंपल हमने पहले देखा कि पावर में हमारे वेरिएबल नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो हम सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे वाई डैश बन जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस, साथ जो एंगल वो एज इट इज़, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल। अब ये जो एंगल का डेरिवेटिव था, अब ये हमारे पास एज अ क्वेश्चन है, इतने पार्ट को उठाना है और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इन पर वर्क करना है कि log लेना है देन डेरिवेटिव। अब इसे लेट यू कर लेना है, क्योंकि हमने अपनी ना ज़रा इक्वेशन को इजी वे में करना था। यहाँ पे अगर करें ना तो ये साथ ये भी चीज़ें साथ साथ लिखनी पड़ेंगी, तो बेहतर होता है उतने ही पार्ट को उठाएं और उसे सॉल्व कर लें। इसे लेट यू कर लें, ठीक है, यहाँ पर। तो ये इक्वेशन हमारी बन जानी है जो एंड पे हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने लेट यू किया, तो उसे हमने log दोनों तरफ लिया, log u इज इक्वल टू log x पावर x, तो ये पावर फ्रंट में आ जाएगी और ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद डिफ्रेंशिएट किया तो log u का 1/u डेरिवेटिव, देन उसकी वैल्यू का डेरिवेटिव du ओवर dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। रीअरेंज किया तो चीज़ें ये आ जानी। अब u को उठाना है सेम एज इट इज़ और दूसरी तरफ ले जाना है। u हमारे पास क्या था, u था x की पावर x, तो वो उसकी जगह पुट किया और ये चीज़ आ गई। अब ये जो चीज़ है वो हमने इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। ये जो इक्वेशन बनी थी इसमें पुट कर देनी है, तो बन जाना वाई डैश इज इक्वल टू कोस एक्स की पावर x देन x की पावर x log x प्लस 1, और इसमें से
चीज़ें रीअरेंज कर लें कि एक्स इधर ले आएँ और ये वाली इधर, या इससे भी ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, रीअरेंज बस किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है, सेम एज इट इज़, पावर में भी फंक्शन है और नीचे भी हमारा फंक्शन है, तो दोनों तरफ लॉग लिया। लॉग लेने के बाद पावर ने शुरू में आ जाना है और ये दो फंक्शन बन जाने हैं और ये एक डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। यहाँ पे क्या बन जाना है, 1/y देन वाई डैश इज इक्वल टू, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, जो कि बन जाना है ये वैल्यू है और ये लॉग है, मतलब 1/log x, देन उसकी वैल्यू का डेरिवेटिव जो क्या रहना है 1/x, देन उसकी वैल्यू का डेरिवेटिव जो कि 1 आ रहना है। यहाँ पे कितने आए, 1 2 3 4 टाइम हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया और एक ही स्टेप में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वर्क करें तो ये छोटी क्लासेस नहीं है कि एक एक स्टेप को ओपन करके करें। इतना तो चीज़ें, ये इतने क्वेश्चन करने के बाद इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो ही गई है कि ऐसे ओपन करना, डेरिवेटिव कैसे लेने हैं, एंड तक लेने हैं। अगर हमारे पास ऐसे है ना, ए की पावर में समथिंग, देन उसकी पावर में समथिंग, देन उसकी पावर में समथिंग, तो स्टेप बाय स्टेप पहले इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, एंड तक लिया जाता है। वही वर्क यहाँ पर हुआ है और चीज़ें इस तरह से हमारे पास आ गई। अब जस्ट रीअरेंज करना है कि ये log x x ओवर x आ जाएगा प्लस log x, इससे कटिंग हो जाएगा, देन पीछे क्या बचेगा 1/x। तो ये अगले स्टेप में पहले कंबाइन किया, देन उसके बाद कटिंग कर दिया log x x के साथ, और जो y था वो दूसरी तरफ आ जाएगा सब क्वेश्चन की तरह। और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे y की हमारे क्वेश्चन से हमें पता है वैल्यू है log x की पावर log x, उसकी जगह वैल्यू पुट की और अंदर इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो ऊपर log x x प्लस 1 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन थे लोगारिथम डिफरेंशिएट 111 टू 118। 7.3 के क्वेश्चन मैं एक सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ और उसके हिसाब से 7.3 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए। इन टच हर क्वेश्चन को किया है कि हर मेथड समझाया गया है। और अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो सारी देखें और इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।